वो ओम का नियम है। इससे पहले जो मैंने बताया था वो कूलम का नियम था, जिसने आवेशों के बीच आकर्षण और विकर्षण बल को बताया था। जबकि ओम जो है, इन्होंने धारा और विभवांतर के बीच अंतर इन्होंने बताया है, धारा और विभवांतर के बीच। आइए देखते हैं तो ओम ने क्या कहा था। तो ओम के नियम को अच्छे से देखते हैं। ये एग्ज़ाम में VVI है, ये आते भी एग्ज़ाम में। पूरे नियम जो 10th क्लास इस पर बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी है। अच्छे तरीके से समझ ले, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें, ताकि आने वाले कोई भी एग्ज़ाम में इनसे जो रिलेटेड फार्मूला है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे बना सकते हैं। उससे रिलेटेड जो भी सम्स आएंगे उसको हम बना सकते हैं। तो पहले सारे टॉपिक्स जो हमारे हैं वो क्लियर होने चाहिए। जैसे मैंने बहुत सारे टॉपिक्स बताए थे, कूलम का नियम, ओम का नियम, जूल का नियम, और स्टेट का प्रयोग, फैराडे का नियम, लेंज का नियम, जनरेटर कैसे वर्क करता है, मोटर कैसे वर्क करता है। ये सब फिजिक्स के कुछ टॉपिक है, धारा विद्युत से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स है, जिसको सही मायने में सभी को आने ज़रूरी होने चाहिए। सभी का ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। तो आइए देखते हैं ओम का नियम। ओम का नियम क्या हुआ, तो सन 1826 ईस्वी में एक जर्मन वैज्ञानिक GS ओम ने किसी चालक में, किसी वायर में इन्होंने क्या किया, प्रवाहित होने वाली धारा, तो इसके बीच में अगर कोई धारा प्रवाहित हो रही है और उस चालक के सिरों का विभवांतर, तो उस चालक का सिरा है, जो उसका पॉइंट है, ध्रुव है, उसके बीच जो विभवांतर है, पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है, उसके बीच में क्या संपर्क है, क्या संबंध है, वो नियम इन्होंने दिया था। तो देखते आइए, इस नियम के अनुसार क्या होता है, यदि किसी चालक की तापक्रम, तो अगर कोई चालक है तो उसका कुछ टेम्परेचर भी होगा, कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसमें कुछ विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो इसी से रिलेटेड ये नियम है। तो यदि किसी चालक की तापक्रम, किसी भी चालक का अगर टेम्परेचर हो तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं, मतलब अगर कोई चालक है उसका कुछ टेम्परेचर है या कोई रूम टेम्परेचर में रखा हुआ है, तो उस चालक का जो भौतिक अवस्था होगा, मतलब इसकी लंबाई होगी, कुछ मोटाई होगी, तो वही भौतिक अवस्थाओं के बारे में बताया जा रहा है। चालक का तापक्रम तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं, मोटाई, लंबाई आदि स्थिर हो, मतलब जो टेम्परेचर हो वो रूम टेम्परेचर हो या कोई भी एक सर्टेन टेम्परेचर जो स्थिर हो, तथा उसका जो मोटाई है, उसका जो मोटाई और लंबाई अगर स्थिर हो, बदले ना, तो उस चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, तो वो जो चालक होगा उसके सिरों के बीच का जो डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर जो होगा। पहले देखिए दोस्तों, ये विभवांतर आपको इसका डिफिनेशन अच्छे से आना चाहिए। कुछ टॉपिक्स है जो आपको थोड़े याद होने चाहिए, आप इन लोगों को देख लीजिएगा, इन सभी को देख लीजिएगा, सभी का जो डिफिनेशन है ध्यान से समझ लीजिएगा। तो उस चालक के सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, तो इन दोनों के बीच में जो भी विभवांतर होगा और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का जो ताकत होगा या विद्युत धारा जो होगा, जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है, वो सीधे क्या होगा, समानुपाती होगा। कहने का मतलब है जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो समानुपाती होगा किसके, डायरेक्ट धारा के समानुपाती होगा। तो जो भी डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम V द्वारा दिखाते हैं, और आसान भाषा में बोले इसकी इकाई के थ्रू, तो इसको वोल्ट बोलते हैं। तो ये दोनों जो है आपस में क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब अगर किसी में करंट अगर ज़्यादा है तो उसका विभवांतर भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं। तो बोला गया है, माना कि AB एक चालक है। तो यहाँ देखिए मैंने दिखाया है, AB क्या है, एक चालक है। यहाँ से यहाँ तक चालक कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक कोई वायर है इतना लंबा, जिसके A सिरे का विभवांतर जो विभव होता है, वही विभवांतर, जिसके A सिरे का जो विभव है वो VA है। तो मान लिया मैंने ये इसका जो विभव होता है VA है, तथा B सिरे का जो विभव होता है वो VB है। तो ये जो B सिरा है उसका विभवांतर क्या मैंने मान लिया, VB मान लिया। यदि VA VB से बड़ा हो, अर्थात ये उच्च विभव हो, मतलब यहाँ का जो मान होगा वो ऊंचा होगा, ज़्यादा होगा, तो VA जो है VB से क्या हो, बड़ा हो। अगर यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जो है ज़्यादा हो, यहाँ कम हो, तो विद्युत धारा A से B की तरफ प्रवाहित होगी। तो मैंने पहले भी बताया था, विद्युत धारा हमेशा जहाँ उच्च विभव है वहाँ से निम्न विभव की ओर हमेशा प्रवाहित होती है।
विद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ प्रवाहित होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे, ये चालक तार का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, वो हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होगी। मतलब निम्न विभव से वो हमेशा उच्च विभव की ओर गति करेगी। तो क्या बोला कि यदि VA, तो ये जो VA है, यहाँ का जो उच्च विभव है, ये बड़ा हो और VB से बड़ा हो, VB छोटा हो, ये बड़ा हो, तो विद्युत धारा हमेशा A से B की तरफ करंट क्या होगा, फ्लो होगा, प्रवाहित होगी। इसलिए माना I ताकत की विद्युत धारा, मान लेते हैं कि I ताकत का जो विद्युत धारा है इधर से इधर जा रहा है, A से B की ओर प्रवाहित हो रही है। I जो विद्युत धारा है I नाम से, वो इधर से इधर जा रही है। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, VA का पोटेंशियल जो है ज़्यादा है, VB का कम है, तो VA माइनस VB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है, I से, विद्युत धारा से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो VA माइनस VB, अगर ये समानुपाती अगर हम हटाते हैं, अगर ये समानुपाती हटाते हैं तो बराबर R लगता है, बराबर क्या लग जाता है, R। और ये जो I है, R की जगह से यहाँ आ गया। अगर हम इसको शॉर्ट में थोड़ा सा लॉन्ग में दिखाएं तो ऐसे होगा, और ये बराबर हटाएंगे तो R यहाँ होगा रेजिस्टेंस, क्योंकि विद्युत धारा का हम विभवांतर से दिखा रहे हैं तो R होगा। और I को हम क्या करते हैं, इधर ले लेते हैं, I को हम इधर ले लेते हैं और R को यहीं पे रहने देते हैं। तो VA माइनस VB अपॉन I इक्वल्स टू क्या हो जाता है, मेरा R हो जाता है। चाहे R क्या है, कांस्टेंट है, R क्या है, मेरा कांस्टेंट है। तो ये VA माइनस VB को हम क्या कर लेते हैं, V मान लेते हैं। लेट VA माइनस VB क्या, इसको हम पूरा का पूरा को क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं। इन दोनों के बीच में जो भी विभवांतर होगा V हो जाएगा। इसके मान को इससे घटा देंगे तो मेरा V निकल जाएगा। ठीक है, अगर कभी मान लीजिए मेरा पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, उच्च विभव निम्न विभव मेरा दिया हुआ है, तो हम ये फॉर्मूला बिठा के हम निकाल सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट हम, मेरा विभवांतर अगर दिया है तो डायरेक्ट हम V लगा सकते हैं। तो V अपॉन I इक्वल्स टू मेरा क्या हो जाता है, R। तो ये मेरा एक फार्मूला क्रिएट हो जाता है। तो ओम ने क्या, ये फार्मूला को डिराइव किया और बताया जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है और जो उस पर प्रवाहित विद्युत धारा होता है, उन दोनों का जो अनुपात होता है हमेशा स्थिर होता है। उन दोनों का अनुपात हमेशा स्थिर होता है जो R के बराबर होता है। तो अतः ओम के नियम से प्रतिरोध का क्या परिभाषा निकल जाता है, किसी चालक के सिरों का विभवांतर, तो कोई भी चालक है, इसके सिरों के बीच में जो भी विभवांतर होगा तथा इससे होकर प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा होगा, तो ये जो विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और उसके बीच में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा के ताकत का अनुपात चालक का प्रतिरोध कहलाता है। तो इन दोनों का जो भी अनुपात होगा वही मेरा क्या कहला जाएगा, प्रतिरोध कहला जाएगा। तो ओम के नियम के अनुसार ये हमारी प्रतिरोध की परिभाषा हो जाती है, ये एग्ज़ाम में आता है। तो ये टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपको इतना समझ में आ गया हो कि ओम का नियम क्या बताता है हमें। तो ये एक फार्मूला है, जो आगे जाके V इक्वल्स टू IR हम ऐसा लिख सकते हैं। तो मेरा अगर कभी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो और मेरा विद्युत धारा और रेजिस्टेंस दिया हो, तो हम यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो ये एक फार्मूला बन जाता है जो ओम ने इस फार्मूला को प्रतिपादित किया, ये हम लोगों के सामने लाया था कि विभवांतर और जो विद्युत धारा, इन दोनों का अनुपात हमेशा क्या होगा, स्थिर होगा, हमेशा रेजिस्टेंस कहलाएगा, स्थिर होगा। तो ये हमारा फार्मूला हो जाता है और यही हमारा ओम का नियम है। तो दोस्तों अच्छे से इस ओम को नियम को अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतना हमारा ओम का नियम हो जाता है। अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिएगा और आगे मैं कूलाम के नियम, ओम के नियम, इसके बाद आगे मैं जूल के नियम को आपके सामने लाऊंगा। इन सभी को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगला मैं जूल के नियम को आपके सामने लेके आता हूँ।